सुरेश अग्रवाल ने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने की दवा तैयार की है। रांची के डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल ने झारखंड की राजधानी रांची में स्थित राजेंद्र मेडिकल कॉलेज से सर्जरी में एमएस करने के दौरान इस तथ्य को जान लिया था कि अनेक रोग इम्यूनिटी की गड़बड़ियों के कारण होते हैं। 1985 में सर्जरी में थीसिस के लिए कैंसर रोगियों में इम्यून सिस्टम की स्थिति के अध्ययन जैसे विषय के चुनाव से डॉक्टर अग्रवाल के को गाइड डॉक्टर एमएस भट्ट को असमंजस में डाल दिया था। डॉक्टर सुरेश अग्रवाल लगभग 1985 के आसपास पीजी स्टूडेंट्स थे सर्जरी डिपार्टमेंट में। ये बहुत ही होनहार विद्यार्थी थे। रोल ऑफ इम्यूनिटी इन कैंसर पेशेंट्स, इसी से रिलेटेड सब्जेक्ट था। हम लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य लगा कि अरे कोई बढ़िया सर्जिकल सब्जेक्ट चुने होते। उन्होंने कहा नहीं, यही कुछ नया सब्जेक्ट है, और फिर इन्होंने काम शुरू किया उस पर। अपनी रिसर्च के दौरान इन्हें पता चला कि इम्यून सिस्टम की कमजोरियों और गड़बड़ियों के कारण कैंसर ही नहीं, तरह तरह के इन्फेक्शन, एलर्जी, सोरियोसिस, सफेद दाग, लाइचिन, गठिया, दमा और अनेक प्रकार के ऑटो इम्यून रोग होते हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने ये भी पाया कि इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए एलोपैथ चिकित्सा विज्ञान में सुरक्षित और हानि रहित दवाएं उपलब्ध है ही नहीं। छात्र जीवन से वनौषधियों और आयुर्वेद में गहरी रुचि के कारण इनकी जिज्ञासा जागी कि क्या आयुर्वेद की वनौषधियां इम्यून सिस्टम को प्रभावित कर सकती हैं। इस प्रश्न के उत्तर की तलाश में डॉक्टर अग्रवाल ने इम्यून सिस्टम के विज्ञान के साथ साथ शुरू किया वन औषधियों और आयुर्वेद की पुस्तकों का अध्ययन और परीक्षण, और वो जुट गए आयुर्वेद, औषधीय पौधों और इम्यून सिस्टम के संबंधों की तलाश में। 1985 में इस विषय में रिसर्च लगभग हुई ही नहीं थी, इसीलिए प्रकाशित पुस्तकों और रिसर्च में इस विषय की जानकारी का अभाव था। डॉक्टर अग्रवाल ने इस कठिन विषय पर रिसर्च करने और करवाने का निर्णय लिया। रांची वेटरनरी कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर बीके तिवारी, उड़ीसा में आए वेटरनरी विज्ञान के पोस्ट ग्रेजुएट छात्र डॉक्टर प्रशांत सुबुद्धि और अपने मित्र वैद्य रमाकांत मिश्रा के सहयोग से प्रारंभ करवाया। गिलोय, मंडूक पर्णी, मुई आंवला और अंकुरित मूंग का इम्यूनिटी पर प्रभाव। तो हम लोग के लेबोरेटरी में आए डॉक्टर अग्रवाल एक दिन करीब 86-87 के समय, तो उन्होंने इस बात की प्रस्तावना की हमारे साथ कि आपके डिपार्टमेंट में अगर इस पर काम हो जाए कि हम प्लांट के तत्वों को, इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल में ला सकें और उस पर हम एक स्टडी कर सकें, तो क्या यह आपके प्रयोगशाला में संभव है। हमने हामी भरी और खोज में जुटे। प्रयोगशाला के नतीजों और रोगियों पर प्रभाव के अनुभवों के आधार पर 1989 में डॉक्टर अग्रवाल ने अमृता यानी गिलोय के साथ कुटकी, अश्वगंधा, मंडूक पर्णी और यशद भस्म के योग में बनाए इम्यून सिस्टम पर काम करने वाली एक बहुउपयोगी दवा कैप्सूल इम्यूनटोन। गत 30 वर्षों से डॉक्टर अग्रवाल इम्यूनिटी की गड़बड़ियों से संबंधित अनेक रोग के इलाज में लगातार कैप्सूल इम्यूनटोन का व्यवहार कर रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने 1999 में आयुर्वेद और एलोपैथ के इंटीग्रेशन के लिए रांची में स्थापित किया अमृता पारिवारिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां वो इम्यून सिस्टम की गड़बड़ियों के कारण होने वाले रोगों के लिए वन औषधियों के विशिष्ट योग तैयार करके चिकित्सकीय अध्ययन यानी के क्लिनिकल रिसर्च कर रहे हैं। इन्होंने अपने आवासीय परिसर को वन औषधियों और आयुर्वेद के साथ एलोपैथ के समन्वय का एक अनूठा केंद्र बना दिया है। 30 सालों से अधिक से मैं क्लिनिकल रिसर्च कर रहा हूं, जिसमें ऐसे रोग जिनका इलाज एलोपैथ में प्रॉपरली नहीं हो पाता है, उनको इंटीग्रेटेड मेडिसिन के थ्रू यानी एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों के ज्ञान को मिलाकर उनके ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूं। और मैंने देखा अगर इंटीग्रेटेड मेडिसिन के माध्यम से अनेक बीमारियों का इलाज बेहतर तरीके से किया जा सकता है। अगले 4 दिनों में डॉक्टर अग्रवाल के साथ सैर कीजिए आंखों से नहीं दिखने वाले उस रहस्यमयी दुनिया की जिसमें आप रहते हैं पर आप देख नहीं पाते। जानिए आपकी सुरक्षा में हर घड़ी तैनात आपके भीतर के इम्यूनिटी के सुपर हीरो को। डॉक्टर अग्रवाल के साथ इस सैर के अनुभवों के आधार पर
अमृता साइंटिफिक हर्बल्स आयोजित करता है एक अनूठा इम्यूनो क्विज, जिसमें हिस्सा लेकर जीत सकते हैं 40,000 के नकद इनाम और आयुर्वेद की 8 महाशक्तियों से लैस सुपर पावर कैप्सूल वायुरुम्यून। कल मिलते हैं ठीक